मोदी जी ने कहा था हम बनारस को कूटो बनाएंगे, यहाँ जो आवे उसको कूटो। अभी बनाए नहीं, बनाएंगे 24 के आने के बाद वही आएंगे। कोई पता ये गोबर की रोटी खाता है, अन्न नहीं खाता है, ये गोबर की रोटी खाता है, गोबर की रोटी खाता है। भाई गोबर की रोटी खाने गौमूत्र पीता है, गोबर की रोटी खाता है, गौमूत्र पीता है। इस वजह से बातें कर रहा है। क्योटो बना दिए प्रधानमंत्री। आप लग रहा है गए नहीं है, आप गए नहीं है, लग रहा है आप बनारस गए नहीं है। वही पूछ रहे क्योटो बना कि नहीं बना। छात्रों के अच्छे दिन ये है कि वो पीएचडी करने के बाद चाय का ठेला लगा रहा है, पीएचडी टी स्टॉल, ये युवा का है। बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, इनसे कुछ भी पूछो नेहरू जिम्मेदार। बनारस में विकास बोल के क्या है आप बता दीजिए। क्या है विकास? कुछ विकास नहीं है। जब आएंगे जो है ये पब्लिक परेशान होगी। वहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे, उनकी झोपड़ियों को नचवा के फेंकवा दिया गया, वहाँ पर गरीबों को पर्दे लगा दिए गए। तो आप सच बताएंगे और आप सच काट के अपना जो है बिका हुआ चीज सेट करके दिखा देंगे। इस तरीके का जब देश का प्रधानमंत्री होगा, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये बिल्कुल गरीबों को हटा रहे हैं। विश्वगुरु कहाँ से हैं? विश्वगुरु वही कर रहे हैं, आप लोग गोदी मीडिया हो, इसी नहीं बिल्कुल गोदी मीडिया हो। कौन है विश्वगुरु? कौन विश्वगुरु है? विश्वगुरु कौन है? विश्वगुरु हैं जिनके पूरे कंठ में जहर भरा हुआ है, ये विश्वगुरु नहीं है, ये विश्वगुरु हैं। और इसमें तो इनसे कोई बात भी आप पूछोगा तो कहते हैं कि बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, इनसे कुछ भी पूछो नेहरू जिम्मेदार। बीजेपी के लोग जो हैं सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के अलावा बाकी इनसे कुछ नहीं। क्या बोले, फिर से बोलिए जरा। बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, इनसे कुछ भी पूछो गांधी नेहरू जिम्मेदार। इस तरीके की खाली जो भी किया है आज तक की सिर्फ जो है नेहरू और गांधी परिवार पे ही आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये अपने किए हुए पे पर्दा डालेंगे। अभी G20 कर रहे थे, वहाँ पे तो नृत्य करवा रहे थे ना। G20 में देखा था कितनी जगह आई थी हीरोइन ने, उनको कहाँ बुलाया गया, किसको बुलाया गया पता है आपको? देश का अरबों रुपया पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, गरीबों की झोपड़ी वहाँ पर तोड़वा दी गई, गरीब जो वहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे उनकी झोपड़ियों को नचवा के फेंकवा दिया गया, वहाँ पर गरीबों को पर्दे लगा दिए गए। तो इस तरीके का जब देश का प्रधानमंत्री होगा, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये बिल्कुल गरीबों को हटा रहे हैं। ये सिर्फ देश के 4 गुजरातियों को भला कर रहे हैं, जो गुजराती हैं उन्हीं को ये भला कर रहे हैं, वही उनको चुनाव में पैसा लगाते हैं, यही इनको पैसा देंगे। यहाँ पर इस तरीके कोई बात नहीं है। देश आज बदहाली की सूरत में है, देश एकदम बर्बाद हो चुका है, एकदम हिंदू मुसलमान लड़ा के ये लोग जो एकदम खत्म कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे विश्वगुरु बन गया हो तुम। विश्वगुरु भारत हमारा 2014 से पहले हुआ करता था, अब हमारा देश विश्वगुरु नहीं रह गया। ये लोग विश्वगुरु को एकदम चौपट करने में लगे हैं, चौपट करने में। जी, भारत की संस्कृति को एकदम खत्म कर रहे हैं ये लोग, खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म हो गया है। आप लोग दिखाइए सच क्या है, क्या है सच बताओ। आप दिखाएंगे ना, आप लोग जो बताओगे वो दिखा। अभी सच बताएंगे, आप सच बताएंगे और आप सच काट के अपना जो है बिका हुआ चीज सेट करके दिखा देंगे। नहीं, जो बोलोगे वही दिखाते भाई, हम और कुछ दिखाते ही नहीं है। आप देखिए, मैं जहाँ बनारस से आता हूँ, सुनिए, बनारस से आता हूँ। अब बनारस में विकास बोल के क्या है आप बता दीजिए। क्या है विकास? कुछ विकास नहीं है। जब आएंगे जो है ये पब्लिक परेशान होगी। आप बनारस से हो? हाँ, बनारस से हैं। बनारस तो क्योटो बना दिए प्रधानमंत्री। आप लग रहा है गए नहीं है, आप गए नहीं है, लग रहा है आप बनारस गए नहीं है। वही पूछ रहे क्योटो बना कि नहीं बना। आप गए हैं बनारस? हमको तो नहीं लगा क्योटो कहाँ है, क्योटो कहाँ हमको नहीं दिखा। बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सब कुछ दिखाइए। देश हम केवल झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। बनारस के हो आप, प्रधानमंत्री जी लगातार 10 साल से हैं बनारस में, प्रधानमंत्री वहाँ से सांसद और प्रधानमंत्री। बनारस में 10 साल में कितना बदलाव देखे? विकास यही हुआ कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल था रुद्राक्ष सेंटर, जिसमें पहले क्या होता था 30,000 रुपये में बुकिंग हो जाती थी, उसमें आम आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी भी उसको बुक करके आराम से शादी ब्याह मैरिज लान वगैरह सब कुछ हो जाता था। अब उस लान को बुक करने में 5 लाख रुपया लगता है, वो भी 1 घंटे का कीमत है वो 5 लाख रुपया। हाँ, आम आदमी उसको बुक नहीं कर पाता है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के लिए वो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है। आप जाके देख लीजिए। प्रखर प्रवक्ता है, ये कुछ और पूछिए। यही विश्वगुरु है। हाँ, यही विश्वगुरु। हाँ, विश्वगुरु हमारे हिसाब से तो यही है। और यही कोई क्योटो है बनारस। क्योटो तो भाई आप लोग के लिए है, हमारे लिए तो बनारस ही है। जो पहले था वो आज भी है। इन्होंने किया क्या ये बताइए। जब आएंगे जो है रोड बनेगा, 1 महीने बाद आएंगे फिर रोड बनेगा।
मोदी जी ने कहा था हम बनारस को कूटो बनाएंगे, यहाँ जो आवे उसको कूटो, लठियाओ, वो बनाया अरे है। मैं ये कह रहा हूँ सर, देश की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार 2024 के चुनाव में भारत के लोकतंत्र देश को बचा लीजिए, मोदी से देश को बचा लीजिए, भाजपा से देश को बचा लीजिए, और जो भी विपक्ष में लड़ रहा है, जो भी आपकी लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, उसको जो है आप लोग जिताइए, यही निवेदन है। तो भैया ये लोग हैं, अरे इधर आओ भाई, कहाँ थे तुम, कहाँ गायब हो गए हो? ये बताइए गठबंधन का सेहरा खरीद लिया गया है। एलियन लोकतंत्र बचाने वाला नेता कौन आ रहा है? पीएम दावेदार बताएं तो। अरे विश्वगुरु बने कि नहीं बने बताओ? विश्वगुरु कभी नहीं बना, न बन पाएगा। हमारा हिंदू प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि विश्वगुरु बन रहे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, बनाएंगे ना, अभी बनाए तो है ही नहीं। दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं, ये हम भी कह रहा हूँ कि अभी बनाए नहीं, बनाएंगे 24 के आने के बाद, वही आएंगे, कोई पता ही। अरे कैसे बनाएंगे विश्वगुरु? अभी तक बना नहीं 10 साल में। अच्छा ये बताओ, 10 साल में अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन क्यों नहीं आए? कौन से अच्छे दिन आए बताओ? ये बताइए अच्छे दिन। 80 लाख क्या नाम गरीबों को कांग्रेस ने गरीब हालात में दिया था। भारतीय जनता पार्टी कटोरे में अनाज भर के तो देती है, उन्होंने 5 रुपए 7 रुपए किलो पीछे लेती थी। 18 रुपए किलो कुंटल 18 रुपए किलो पीछे खरीद के सरकार दे रही है, और सबको दे रही। टोपी लगा के भी रहे हैं, जनेऊ पहन के भी रहे हैं, हर लोग ले रहे हैं। अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन आ गए। 3 राशन मिल रहा है, अच्छे दिन आ गए। 10 साल ये है, जनता के अच्छे दिन ये हैं, छात्रों के से चालू करते हैं। छात्रों के अच्छे दिन ये हैं कि वो पीएचडी करने के बाद चाय का ठेला लगा रहा है, पीएचडी टी स्टॉल। ये युवा का है। महिलाओं का ये है कि वो चलती भरी ट्रेन के अंदर उसके साथ जघन्य अपराध, रेप जैसी घटना हो जाती है भरी ट्रेन में। ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ ही जो है ये उनके लिए विकास है। किसानों के साथ तो आप देख चुके हैं, 600-700 से ज़्यादा किसान हत्या कर जाते हैं, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने ईगो के कारण 9 महीने तक जो है चुप्पी साधे रहते हैं। ये किसानों के साथ विकास हुआ है जी। मणिपुर में तो आपने देख लिया है, शर्मसार, मतलब मुंह से बोलते हुए जो है शर्म आती है कि हमारे देश की बहनों के साथ ये हालत है। मंत्री का नाम बता रहे, कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा 2002 से 2002 मुलायम सिंह के सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे, बोलने दो। उसके बाद गोंडा जब चुनाव लोकसभा आया 2004 का, उन्होंने सपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। विकास की बात, मैं गोंडा की विकास बता रहा हूँ, मैं गोंडा का विकास बता रहा हूँ। गोंडा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अच्छे दिन आए कि नहीं आए? विश्वगुरु बना कि नहीं बना? ये गोबर की रोटी खाता है, अन्न नहीं खाता है। ये गोबर की रोटी खाता है, गोबर की रोटी खाता है भाई। गोबर की रोटी खाने, गौमूत्र पीता है, गोबर की रोटी खाता है, गौमूत्र पीता है। इस वजह से बातें कर रहा है। सर विकास बता रहा हूँ, विकास ये हुआ है जब बीआरडी हॉस्पिटल में, सर विकास ये है कि जब गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में मतलब 400 से अधिक लोग जो मतलब कई बच्चे मर जाते हैं, तो 60 बच्चे जो भी मतलब कई 60 की मतलब कई बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन के अभाव में, तो वहाँ पे अस्पताल नहीं बंद किया रहता है। पर यह विकास हो रहा है। एक महिला भी यहाँ पर जो है, क्योंकि वो गांधी परिवार का बनाया है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग अमेठी के अंदर बेरोजगार हो गए हैं, वो अस्पताल में एक महिला की किसी कारणवश हत्या वो मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जांच न बिठाने की जगह सबसे पहले ताला लगाया जाता है। क्योंकि वहाँ की जो मतलब मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, यहाँ पे सिर्फ बदले की भावना से हो रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ दल जो है दलगत राजनीति के तहत जनता को परेशान। हाँ, बदले की भावना है। किस जनपद में विकास नहीं हो, ये तो फाफागंडा केवल जनता अस्पताल मांग रही है, हर 50 जनता अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा मांग रही है। सरकार में कहा नहीं भी कहा है, अनाज मिल रहा है। ये खुद बेरोजगार है, ये खुद बेरोजगार है। ये होटल में प्लेट है धोता है, ये खुद बेरोजगार है।